Now I'm talking about question based on practical family based question, example Malvesi family. Question number 1 is, what is taxonomy? It is the science of classification the living things. तो टैक्सोनॉमी क्या है? क्लासिफिकेशन की साइंस को हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, नरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर. आंसर इज, it helps in identifying and assigning a plant to its appropriate taxonomic position. तो फ्लावर के डिस्क्रिप्शन से उसको बताने से क्या फ़ायदा है? ये हेल्प करता है प्लांट को पहचानने में, उसकी पोजीशन टैक्सोनॉमी में कहाँ पर एग्जिस्ट करती है ये बताने में. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फ्लावर. आंसर इज़, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट. तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्लीट फ्लावर हैज़ हाउ मैनी रोल्स? आंसर इज, अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 रोल्स, नेमली कैलेक्स, करोला. करोला मीन्स एसेसरी रोल्स, एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव रोल्स. तो एक कंप्लीट फ्लावर में 4 रोल होते हैं, 4 रोल होते हैं. एक तो कैलेक्स होता है, करोला होता है, और एंड्रोशियम मेल पार्ट और गाइनोशियम फीमेल पार्ट. इसमें कैलेक्स करोला नॉन इसेंशियल है, इनके बिना भी फ्लावर का काम चल सकता है, लेकिन एंड्रोशियम और गाइनोशियम नेसेसरी इसेंशियल पार्ट हैं, इनके बिना रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर? आंसर इज, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर आर सिमेट्रिकल इन ऑल डायरेक्शन, that is radial symmetrical. They can be divided into 2 equal half along more than one median plane, while zygomorphic flower can be divided longitudinally into 2 equal half in only one vertical plane, that is bilaterally symmetrical. तो एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट में अगर हम फ्लावर में सेंटर से कितने भी कट लगाएं तो हर बार फ्लावर इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिससे स्टारफिश में हो जाता है रेडियल सिमेट्री की तरीके से. या आप बॉल को सेंटर से कट लगाएं तो हर बार इक्वल में डिवाइड हो जाएगी. जबकि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो है वो बायलेटरल सिमेट्री की तरह शो करता है. जैसे ह्यूमन को 2 इक्वल हाफ में तो कट किया जा सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता. ऐसे ही जब किसी फ्लावर को 2 इक्वल हाफ में तो कट किया जा सके, उसके बाद तीसरा कट लगाने पर वो इक्वली डिवाइड ना हो, तो इसे जाइगोमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं. Next question is, what information is provided by the floral diagram of flower? Answer is, it is a ground plane of flower. It provides the information about the number of parts of a flower, their general structure, agreement and the relation they have with one another, cohesion and adhesion, position of flower with respect to the mother axis. तो क्वेश्चन है कि हमें फ्लोरल डायग्राम किसी फ्लावर का देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें पता चल पाती हैं. तो ये फ्लावर का जो मेन सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन ये दे देता है इसके बारे में. फ्लोरल डायग्राम से हमें पता चल जाती हैं. एंथर कितने हैं, वो कैसे अटैच्ड हैं, फ्लावर की पोजीशन क्या है मदर एक्सिस के हिसाब से, ये सब कुछ पता चल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लोरल फार्मूला. Answer is, it represents the organization of different roles of flower, their number, cohesion and adhesion with mutual relationship if any. तो फ्लोरल फार्मूले से का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें फ्लावर के डिफरेंट रोल के बारे में, उनके नंबर के बारे में और कैसे अटैच्ड हैं, उनकी क्या रिलेशन है, ये सब बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फैमिली फैबेसी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सब फैमिलीज? आंसर इज, पैपिलोनेसी, सिजलपिनेसी एंड मीमोसेसी. तो क्वेश्चन है कि फैमिली फैबेसी जो है कितनी सब फैमिलीज में डिवाइडेड है? आंसर है ये 3 में डिवाइडेड है, पैपिलोनेसी में, सिजलपिनेसी में और मीमोसेसी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैरेक्टर आर कंसीडर्ड टू डिवाइड फैमिली फैबेसी? आंसर इज, कैरेक्टर ऑफ करोला एंड एंड्रोशियम. क्वेश्चन है कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो फैमिली फैबेसी में कंसीडर किया जाता है डिवाइड करने के लिए? तो इसका आंसर है कि करोला और एंड्रोशियम का कैरेक्टर जो है वो डिस्क्राइब करता है, फैमिली फैबेसी को डिवाइड करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन फैमिली पैपिलोनेसी? आंसर इज, मार्जिनल. तो क्वेश्चन ये है कि फैमिली पैपिलोनेसी में कैसा प्लेसेंटेशन मिलता है? तो आंसर है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन मिलता है. जैसे मटर में आपने देखा है, मटर के बीज एक साइड में लगे रहते हैं, उस तरीके से.
फली के अंदर, पॉट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द बॉटनिकल नेम ऑफ 3 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ फैमिली पेपिलिनेसी। आंसर इज पाइजम सेटाइवम, सीसर एरिटिनम एंड एरेकिस हाइपोजिया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पेपिलिनेसी फैमिली जो है उसके 3 इंपॉर्टेंट प्लांट जो हैं उनके बॉटनिकल नेम बताइए। तो पहला पी प्लांट है जिसका नाम होता है पाइजम सेटाइवम मटर का, दूसरा चना है ग्राम जिसका होता है सीसर एरिटिनम, और तीसरी मूंगफली ग्राउंडनट जिसका होता है एरेकिस हाइपोजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली सोलेनेसी। आंसर इज EBR एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलेक्स क्लोज्ड 5, कोरोला क्लोज्ड 5, एंड्रोशियम क्लोज्ड 5, एपिपेटलस, गाइनोशियम क्लोज्ड 2, सुपीरियर ओवरी। तो कह रहा है फैमिली सोलेनेसी का फ्लोरल फार्मूला बताइए। तो EBR क्योंकि इब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक क्योंकि सेंटर से कट लगाए जाने पर हर बार इक्वली डिवाइड हो जाता है, बाइसेक्सुअल क्योंकि मेल फीमेल दोनों पार्ट हैं, कैलेक्स 5 है, क्लोज्ड क्योंकि गैमोपेटलस कंडीशन है, फ्यूज्ड है क्योंकि वो, कोरोला क्लोज्ड 5 है क्योंकि कोरोला जो कलर्ड वाले पेटल हैं वो भी फ्यूज्ड है, और 5 है नंबर में। एपीपेटलस कंडीशन है, और एंड्रोशियम भी 5 हैं जो कि आपस में ज्वाइंटेड हैं, इसलिए गैमोपेटलस कंडीशन है, तो ब्रैकेट लगाते हैं फॉर्मूले में। गाइनोशियम क्लोज्ड 2 है क्योंकि 2 गाइनोशियम है, कार्पेल पिस्टल है और दोनों आपस में फ्यूज़ हैं, इसीलिए ब्रैकेट लगाया हुआ है। और सुपीरियर ओवरी है यानी ओवरी ऊपर है, फ्लोरल पार्ट नीचे से निकले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली लिलिएसी। आंसर इज BR एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, P3+3 और 3+3 इन ब्रैकेट, A3+3, गाइनोशियम क्लोज्ड 3, सुपीरियर ओवरी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फैमिली लिलिएसी का फ्लोरल फार्मूला बताइए। तो आंसर है ब्रैक्टिएट है क्योंकि तो BR लगाएंगे, एक्टिनोमॉर्फिक का साइन लगाया है प्लस में, सर्कल में प्लस करके, इसका मतलब सेंटर से कट लगाए जाने पर हर बार इक्वल हाफ में कटेगा फ्लावर। बाइसेक्सुअल का साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। पेरियंथ पेरियंथ को P से लिखते हैं। पेरियंथ का मतलब जब कैलेक्स करोला मिलकर एक ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अलग अलग ना दिखाई दे, तो उसे हम पेरियंथ बोलते हैं। जैसे सिंगल फॉर्म में टैपल बोला जाता है इसकी एक लीफ को। और पेरियंथ फ्यूज्ड होंगे तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, गैमोपेटलस कंडीशन, और अलग अलग होंगे तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, पॉली पेरियंथ कंडीशन। तो 3+3 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 रोल में है, 3 अंदर और 3 बाहर की तरफ है। एंड्रोशियम भी 3+3 है यानी कि मेल पार्ट जो है वो 2 रोल में है, 3 अंदर 3 बाहर। गाइनोशियम क्लोज्ड 3 होते हैं यानी 3 कार्पेल या प्लेस्ट्रल होते हैं जो गैमोपेटलस कंडीशन में यानी फ्यूज्ड हैं। और ओवरी सुपीरियर है क्योंकि फ्लोरल पार्ट जो है कैलेक्स कोरोला वगैरह नीचे से निकले हुए हैं, ओवरी ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ फैमिली ऑफ पोटैटो। आंसर इज सोलेनम ट्यूबरोसम, फैमिली सोलेनेसी। तो क्वेश्चन है कि पोटैटो का, आलू का बॉटनिकल नेम क्या है। इसका आंसर ये है सोलेनम ट्यूबरोसम, इसका बॉटनिकल नेम है, ये सोलेनेसी फैमिली में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी। आंसर इज persistent calyx, कार्पल ऑब्लिकली प्लेस्ड, प्लेसेंटा स्वेलन, फ्रूट बैरी और कैप्सूल। तो क्वेश्चन है कि सोलेनेसी फैमिली का इम्पॉर्टेंट करेक्टर क्या है, मेन लक्षण क्या है, इसके फीचर्स। आंसर है कैलेक्स इसमें लगातार बना रहता है, बाद में गिरता नहीं है। कार्पल इसमें तिरछे लगे हुए होते हैं, और प्लेसेंटा इसमें फूला हुआ होता है। फ्रूट इसका बेरी या कैप्सूल होता है। इज हिबिस्कस अ हाइपोगाइनस फ्लावर। आंसर इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस। हाँ, तो इसमें हाइपोगाइनस कंडीशन होती है यानी ओवरी सुपीरियर होती है, फ्लोरल पार्ट नीचे होते हैं, और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्लोरल फार्मूला ऑफ हिबिस्कस। आंसर हिबिस्कस इज रोजा साइनेंसिस, फ्लोरल फार्मूला इज BR/BRL, एक्टिनोमॉर्फिक, कैलेक्स क्लोज 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम इनफाइनाइट, गाइनोशियम क्लोज 5। तो ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का फ्लोरल फार्मूला है, और ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइना रोज एंड हिबिस्कस सेम। आंसर इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस नोन कॉलिग्यूली एज चाइनीज हिबिस्कस, चाइना रोज, हावलियन हिबिस्कस, रोज मैलो एंड शू ब्लैक प्लांट इज अ स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल हिबिस्कस, अ फ्लावरिंग प्लांट इन द हिबिस्कस ट्राइब ऑफ फैमिली मालवेसी।
Next question is China rose actinomorphic flower. Answer is the China rose flower is complete bisexual actinomorphic, pentamerous, hypogynous and solitary. When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. तो चाइना रोज जो है वो डाइकॉट प्लांट होता है, सॉलिटरी फूल, एक अकेला फूल ऊपर लगा होता है, कंप्लीट होता है, परफेक्ट फ्लावर है और सुपीरियर ओवरीज में होती है और इसके अलावा एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है. What type of ovary does hibiscus have? Overall, the hibiscus is a dicot with solitary axially complete perfect flower which have a superior ovary. तो इसमें superior ovary होती है, regular symmetry और axial presentation मिलता है. इसमें 5 कार्पेल होते हैं, 5 लोक्यूल्स होते हैं, 5 सेपल होते हैं और नंबर ऑफ स्टैमेंस जो हैं वो वेरी कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं जो कि आ सकते हैं एग्ज़ाम में.